हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेंगे। तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 ये कोई सीरीज लिखी हुई है ना। ये सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? जो इनका बीच का डिफरेंस होगा, है ना। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस, है ना। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस, ऐसे ही आगे सीरीज बढ़ती चली जाएंगी। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा, है ना, वो सेम होगा सबका। तो इसीलिए इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो 2 होता है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 और 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 2। देन वही दूसरी सीरीज देख लेते हैं। 4 1 4 7 10 13, है ना। ये कोई सीरीज लिखी हुई है ना। इसका जो बीच का डिफरेंस है वो हमें 3 दिख रहा है। 7 और 4 के बीच का डिफरेंस हमें 3 दिख रहा है। ठीक है, 10 और 7 के बीच का डिफरेंस हमें 3 दिख रहा है। वहीं अगर 13 और 10 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो भी 3 ही दिख रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 1 होगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। अब हम जनरल टर्म देख लेते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म होते हैं वो किस तरीके से दिखता है। ए+डी, A+2D, A+3D, इस तरीके से जो है, मतलब इसका जनरल टर्म लिखा जाता है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो डी आएगा। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालें तो डी आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो डी आएगा, है ना। तो कॉमन हमारा डी आ रहा है, तो हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोल सकते हैं। चाहे आप इसमें जो है आप इसका डिफरेंस निकाल करके देख सकते हैं। जैसे A+D लिखा हुआ है ना, A+D और माइनस ए कर दिया हमने, तो हमारा इसका डिफरेंस निकल जाए। तो ए से ए कट गया तो हमारा डी जो है कॉमन डिफरेंस बचा। तो इस तरीके से जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कि एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है और इसको आपको याद रखना चाहिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि ये लिखा हुआ A+n-1 × T, A+n-1 × T, ये लिखा हुआ है। ये क्या निकालने के लिए है? ये हमारा nth टर्म निकालने के लिए है। nth टर्म निकालने का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई सीरीज दी रखी होती है, उसका जो लास्ट टर्म है ना, जो सबसे लास्ट टर्म है, वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है हमारा। ठीक है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, और एन हमारा होता है नंबर ऑफ सीरीज में कितने हमारी सीरीज है ना। नंबर ऑफ सीरीज, कितनी सीरीज है हमारे में। ठीक है, ये चीज हमने देख ली इस फॉर्मूले में। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये कोई सीरीज लिखी हुई है ना। इसमें बोल रहा है फाइंड द 15th टर्म, मतलब जो 15th टर्म होगा, है ना। जो जैसे कि 1 4 6 8, ये कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए, है ना। ऐसे ही 15th टर्म कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, हमें 15th टर्म बताना है। तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ए क्या है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है ना। और एन पता है, मतलब कौन सा हमें निकालना है ना। 15th निकालना है, हमें एन पता है। तो क्या हो गया? 2 + 15 - 1 × डी। डी में क्या है? 2 है हमारा। ठीक है, डी हमारा 2 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 - 1 14, 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 28 + 2 मतलब 30। तो हमारा जो 15th टर्म होगा वो 30 होगा। ठीक है, तो 15th टर्म इज 30। देन वही दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला जो है सम ऑफ एन टर्म, मतलब जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी टर्म है हमारे सीरीज में, उन सब का सम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं पूरे सीरीज का सम निकालने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है? n/2, है ना, ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। इस तरीके से जो है इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप याद करेंगे, है ना। और सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? n/2 a + l। l क्या है? l है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, जो भी कोई सीरीज दी गई होगी उसका जो सबसे लास्ट टर्म होगा, है ना, वो l कहलाएगा। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये सीरीज लिखी हुई है 2 4 6 8, ये कोई सीरीज लिखी हुई है। ठीक है,
अब हमें ये बताना है फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म, मतलब 10th टर्म तक इसका सम बताना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए दे रखा है, ठीक है, हमें डी दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, हमें एन दे रखा है, एन क्या दे रखा है, 10th टर्म तक हमें जो है उसको ऐड करना है। तो हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, ये वाले फॉर्मूले में, पहले वाले फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिया। एन क्या है, 10 है अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस हमारा एन जानते ही आप 10 है, 10 माइनस 1 इंटू 2, 2 मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 18 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 110 हमारा आंसर हो गया। अगर ये पूरी सीरीज को अगर 10 टर्म तक जोड़ें तो हमारा 110 आ जाता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके इसी के ऊपर, लेकिन लास्ट टर्म हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये एक सीरीज लिखी हुई है 1 4 7 10, है ना, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 दिख रहा है, इसका जो बीच का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो 3 दिख रहा है ना, बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। अब ये ऐसे करके ये 49 तक की लास्ट टर्म है इसका, है ना, तो इसको हमें ऐड करना है, ये बोल रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उन सबको ऐड करना है, और टोटल टर्म कितने हैं इसमें से ये दे रखा है इसने। टोटल टर्म कितने हैं, 17 टर्म है, मतलब 1 से लेकर के 49 तक कितने टर्म है, 17 टर्म। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें लास्ट टर्म दे रखा है मतलब 49, ये हमने एल लगा दिया। ए हमारा क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। ठीक है, हमारा एन क्या है, 17, हमने 17 लिख दिया अपॉन 2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, और 17 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में 6 15 24 33 और आगे तक 105 तक इसको हमें क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है ना। अब हमें कैसे ऐड करना है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है, हमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म, है ना। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है ना। 15 और 6 में से अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, हमारा लास्ट टर्म क्या है, 105, हमारा जो लास्ट टर्म है वो 105 है। अब 105 है, अब हमें n भी चाहिए, है ना। ये पूरे को ऐड करने के लिए हमें n चाहिए, जब भी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो हमें n पता नहीं है, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, उसी फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, है ना। तो उस फॉर्मूले में पुट करने से हमें फायदा क्या होगा, हमें फायदा ये होगा कि हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी, हमें जो है n की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो 105 हमारा लास्ट टर्म है ना। आप ये जानते हैं कि जो nth टर्म होता है इसका, nth टर्म वो हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, nth टर्म निकालते हैं, तो हमारा जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म 105 है हमारा। ठीक है, ये लिखा हुआ 105। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म 6 है ना, n हमें पता नहीं है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 9 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 9n माइनस 9 ये आता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू जो है 12 आती है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू पता चल गई, तो हम अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो हम इस वाले फॉर्मूले में रख करके हम इसमें क्या बोलते हैं, इसकी सम की वैल्यू निकाल देंगे। अब जब सम की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें n पता चल गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे, हमारा सम निकल जाएगा। ठीक है, तो n कितना है हमारा 12 है अपॉन 2, 6 हमारा जो है वो a है ना, a में हमने लिख दिया, है ना, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो 105 है ना। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 6 इंटू 111 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है ना, इवन नंबर के, उसका सम निकालना है। लेकिन जो
नेचुरल नंबर है वो 75 से कम होना चाहिए। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 75 से कम होना चाहिए और इवन नंबर का होना चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं इवन टाइप के। तो इवन टाइप के एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, है ना। ऐसे ही 8 10 12 इस तरीके से नेचुरल नंबर हमारे इवन होते हैं। अब ये बोल रहा है 75 से कम होना चाहिए, तो 75 से कम जो है नेचुरल नंबर 74 आता है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब हम ये सीरीज में देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, हमारा फर्स्ट टर्म जो है 2 है। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 2 है, ठीक है। हमारा लास्ट टर्म क्या है, हमारा लास्ट टर्म जो है 74 है, ठीक है। अब इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है तो हम सीरीज में को देख करके बता सकते हैं, अगर 74 है लास्ट टर्म, है ना, तो इसको हम हाफ कर दें। मतलब 74 को अगर हम हाफ करते हैं तो जितने भी टर्म हैं हमें पता चल जाएंगे कि कितने कितने टर्म होंगे। तो इसको अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो टोटल टर्म कितने हो गए हमारे, 37 हो गए, है ना। तो हम ये सीरीज को देख करके बता सकते हैं कि कितने टर्म है, 37 टर्म है। तो वही हमने एन की वैल्यू लिख दी 37, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो हमें सम वाला फॉर्मूला लगा देना है। सम वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो एन कितना 37 है अपॉन 2, ए कितना है 2 है, और हमारा लास्ट टर्म 74 है। बस हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, हमारा इतना आ गया। देन वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में कितने टर्म्स है ये पूछ रहा है। इस सीरीज में कितने टर्म्स है, 6 + 12 + 18, इस तरीके से जो है आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। और इसका जो सम है वो दे रखा है ना। जितने भी टर्म्स को हमने जोड़ रखा है, इसने जो क्वेश्चन में दे रखा है, जितने भी टर्म्स को हमने जोड़ रखा है वो 1800 है, ठीक है। 1800 जो है हमारा टोटल जोड़ करके है इसमें। अब इसमें क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स को जोड़ करके हमारा 1800 आया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपको पता है हमारा 6 है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हम n निकालने की कोशिश करेंगे। हमें s तो पता है, सम पता है, मतलब 1800 हमारा सम हो गया, ठीक है। n हमें पता नहीं है, ठीक है, n हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, नहीं कॉमन डिफरेंस हमारा 6 है, ठीक है। हमें कॉमन डिफरेंस पता है 6 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6n + 3n² - 3n, है ना। इस तरीके से अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा 6n + 3n² - 3n इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3n² + 3n, है ना, इस तरीके से आ जाएगा, और हमारा ये 1800 लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो 3n² + 3n - 18 आ जाएगा। इसको हम फर्दर फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा n² + n - 600 इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में वैल्यू आएगी, है ना, एक प्लस में वैल्यू आएगी और एक माइनस में वैल्यू आएगी। एक प्लस में वैल्यू आएगी, एक माइनस में वैल्यू आएगी। जो प्लस वाली वैल्यू है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। हमारा ये आंसर निकल करके आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, मतलब ऐसे 2 डिजिट के नंबर हमें चाहिए जो डिविजिबल बाई 5 हो, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 डिजिट का जो नंबर पहला होता है वो 10 होता है ना, तो हमारा फर्स्ट टर्म 10 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 आएगा क्योंकि डिविजिबल बाई 5 है, तो मतलब जो भी आगे 5 बढ़ता चला जाएगा तो वो डिविजिबल बाई 5 होता चला जाएगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 5 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म इसने दे ही रखा है, नहीं लास्ट टर्म हम दे नहीं रखा है। लास्ट टर्म क्या है कि अगर 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, लास्ट टर्म 95 होगा, है ना। 100 तो है 3 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन जो 2 डिजिट का लास्ट टर्म होगा वो 95 होगा, ठीक है। 95 हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। हमें सम निकालना है ना, हमें सम निकालना है जितने भी डिविजिबल बाई 5 से हैं, है ना, जितने भी टर्म उसका हमें सम निकालना है। तो हमें n पता नहीं है ना, तो n नहीं पता है तो हमें लेकिन लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म पता होने की वजह से हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a + n-1 इंटू डी, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा 95 है ना, और 10 + n हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, है ना। जब 18 हमें n की वैल्यू पता चल गई तो हम इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे,
इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है सम आ जाएगा, हमारा जो पूरी जो सीरीज का सम है वो हमारा आ जाएगा। हाँ, 18/2 10 + 95, ठीक है, 9 × 10 + 9 × 95, इस तरीके से जो है हम इसको जब सम निकाल लेंगे तो 855 + 90 आ जाएगा। जब इसको पूरे को जोड़ लेंगे तो 945 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आएगा। सो थैंक यू।